जब उसने हमें चाय सर्व की थी तो उसने दूध भी बाएं हाथ से डाला था और चीनी भी। शायद तुमने नोटिस नहीं किया, लेकिन निकलने से पहले मैंने अपना पेन वहां गिरा दिया था, जो सुवर्णा के राइट हैंड साइड पे गिरा, लेकिन फिर भी उसने अपने बाएं हाथ से मुझे वो पेन उठा के दिया। एक लेफ्टी भी चीजें उठाने के लिए अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करता है, लेकिन सुवर्णा नहीं, क्योंकि शायद उसका दाहिना हाथ काम ही नहीं करता। वो सिर्फ लाइफलेसली हैंग करता है। शायद मंदार की मारपीट की वजह से ऐसा हुआ। तो सोचो, एक ऐसी औरत एक हाथ से इतना बड़ा और भारी पत्थर उठा के किसी की जान ले सकती है क्या? सेकेंडली, ये कत्ल डंपिंग ग्राउंड में नहीं, बल्कि उन्हीं के घर में हुआ था। उनके घर में मैंने 2 बोतल फिनाइल और 1 बोतल एसिड देखी। फिनाइल की 1 बोतल घर पे 1 महीने से ज्यादा ही चलती, और वैसे भी जब नई बोतल आती है तो लोग अक्सर पुराने को फेंक ही देते। लेकिन उनके घर पे मुझे 2 फिनाइल की बॉटल्स और 1 बड़ी एसिड की बोतल दिखी। किस लिए? क्या साफ करना चाहते थे वो उससे? खून, मंदार का खून, जो तब बहा होगा जब उसे घर पे मारा गया। उसके बाद उसकी बॉडी को डंपिंग ग्राउंड लेके गए। लेकिन सर, अगर सुवर्णा का हाथ काम नहीं करता है तो ये सब कुछ वो कैसे कर सकती थी? एग्जैक्टली। तो क्या यह खून उसकी बहन ने किया था? गीत? हाँ, वो हो सकती है, क्योंकि वो सारा दिन घर पर ही थी, मंदार से नफरत भी करती थी, और फिजिकली उसको देख के ऐसा लगता है कि शी इज क्वाइट केपेबल ऑफ दैट। लेकिन वो अकेले लाश को डंपिंग ग्राउंड तक ले जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। उसके साथ जरूर कोई था, शायद उसकी बहन। हमें उन दोनों के एलिबाइज क्रॉस चेक करने चाहिए, यह पता करने के लिए कि वो दोनों एग्जैक्टली थी कहां। सर, सुवर्णा की एलिबाई सही है। मैंने अपने सोर्सेज से लोकल हॉस्पिटल से निकलवाई। पेशेंट की रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है सर, और सुवर्णा के हाथों का ट्रीटमेंट चल रहा है। हाथ काफी डैमेज है। समीर, गीत की एलिबाई भी करेक्ट है। मैंने शालिनी को फोन किया तो पता चला कि वो दोनों मूवी देखने गए थे, और उसके बाद गीत अपनी सिस्टर को लेकर किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में गई। इन एनी केस वो ये काम अकेला नहीं कर सकती। आफ्टर ऑल, घर से डंपिंग ग्राउंड तक लाश आई कैसे? गीत के पास गाड़ी नहीं है, और बिना किसी की नजर में आए उस लाश को खींच के उस डंपिंग ग्राउंड तक नहीं लेके जा सकती। As I said before, उसके साथ कोई और भी था। और वैसे भी गीत के एलिबाई के मुताबिक 20 तारीख की रात, यानी मर्डर के वक्त, वो मूवी देख रही थी। तो या तो गीत की एलिबाई गलत है, या फिर वो कातिल है ही नहीं। कहीं कुछ छूट रहा है। फोन क्या? घर का लैंडलाइन राठौड़। जब हम गीत से बात कर रहे थे, फोन हुक से हटा हुआ था। मैंने उस वक्त नोटिस तो किया, लेकिन इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो हुक से हटा क्यों हुआ? कई बार ऐसे हो जाता है अर्जुन, जल्दी जल्दी में फोन रखो तो। अगर किसी ने जल्दबाजी में उस फोन को नीचे ना रखा हो, तो किसी ने जानबूझ के फोन को ऑफ द हुक रखा ताकि फोन की उस तरफ पे जो इंसान है वो सारी यहाँ की बातें सुन सके, तो पता करो लैंडलाइन पे आखिरी कॉल कब आया था और किसने किया था, तब जब हम वहां थे। श्री, इस कॉल के अलावा मुझे गीत और सुवर्णा दोनों के सेल रिकॉर्ड चाहिए, क्विक। अच्छा, सर, फोन कॉल एक्टिवेटेड थी जब हम गीत से बात कर रहे थे। दूसरी तरफ लाइन पे एक 30 साल का बंदा था
जो लोकल म्यूनिसिपल स्कूल में मैथ्स पढ़ाता है। और अजीब बात यह है कि वो इसी सोसाइटी में रहता है और उसका फ्लैट सुवर्णा के फ्लैट के बैंक ऑपोजिट है। मिस्टर अमय देसाई। जी कहिए। एसीपी अर्जुन राउत, इमरजेंसी टास्क फोर्स। ओ हाँ कहिए। आपसे कुछ बात करनी थी। आज तो मेरे स्कूल में एग्ज़ाम है तो मैं स्कूल के लिए ही निकल रहा था, तो मैं लेट नहीं हो सकता हूँ। कोई बात नहीं, आपको ड्रॉप कर देता हूँ, रास्ते में बात भी कर लेंगे। चलिए। आप रोज इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं? हाँ बस यही रास्ता है जहाँ बिना गरीबी और गंदगी देखे बिना आप कहीं आ जा भी नहीं सकते। गरीबी और गंदगी में रहना इनका शौक नहीं है। हाँ मजबूरी है इनकी, बेघर है बेचारे, इनकी किसी को कोई परवाह नहीं है। वैसे आपके आने का कारण क्या है, समझा नहीं मैं। गीत और सुवर्णा को कितनी अच्छी तरह जानते हैं आप? सुवर्णा और गीत कौन है ये? आप ही के फ्लैट के सामने वाली बिल्डिंग के एक फ्लैट में रहती हैं ये दोनों बहनें। सुवर्णा सुपरमार्केट में काम करती है। ओह हाँ जानता हूँ उन्हें। कितनी अच्छी तरह? बस हमारी बिल्डिंग के सामने रहती हैं तो कभी कभी आयल हो जाती है, और क्या। तो फिर कल आपने गीत के घर के लैंडलाइन पे फोन क्यों किया था? कल? जी कल। ओह हाँ, वो कपड़े सुखाने बालकनी में आती है और उसका दुपट्टा नीचे गिर गया था, तो मैंने देखा और मैंने कॉल कर दिया, और वो दुपट्टा लेने नीचे आई भी थी। हाँ हमारे साथ ही तो आई थी। नीले रंग का दुपट्टा था। नीले रंग का नहीं सर, वो वॉयलेट कलर का था। नीले रंग का था, मैंने खुद देखा। नहीं सर, उसके पास तो नीले रंग का दुपट्टा है ही नहीं। आर यू श्योर मिस्टर देसाई? शायद मेरे देखने में कुछ गलती हो गई होगी। वैसे मेरा स्कूल आ गया। एक आखिरी सवाल मिस्टर देसाई। 20 तारीख की शाम को 7:30 से 8:30 बजे के बीच आप कहाँ थे? डेली की तरह मैं शाम की वॉक ले रहा था। ये मेरी पुरानी आदत है। तो अब मैं चलूं, मुझे देर हो रही है। वैसे एक बात कहूं, आप जैसे इंटेलिजेंट इंसान से मिलकर काफी अच्छा लगा मुझे। चलें? He is a genius mathematician. कितने तो अवार्ड जीत चुके हैं वो, अमय देसाई। और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हर बार ट्रॉफी और मेडल जीत लेते थे। ऐसे इंसान आजकल मिलते कहाँ हैं? हीरा है हीरा। अमय 20 तारीख को क्या कर रहा था? बहुत डिसिप्लिन टीचर हैं। इन 3 सालों में कभी उन्होंने छुट्टी नहीं ली, लेकिन हाँ 20 तारीख को ली थी। सुबह सुबह फोन आया कि उन्हें कुछ जुकाम हो गया है, सर्दी हो गई है, इसलिए वो स्कूल नहीं आ पाएंगे। थैंक यू। एक मिनट, 19 तारीख की शाम की क्लास उन्होंने कैंसिल कर दी थी। वजह तो कुछ बताई नहीं उन्होंने। अगर अमय 20 तारीख को स्कूल नहीं गया या फिर 19 तारीख को स्कूल से जल्दी चला गया तो भी क्या फर्क पड़ता है? आफ्टर ऑल मर्डर तो 20 तारीख की रात को ही थी, राइट? प्रिसाइसली। जैसा कि मैंने पहले कहा था श्री, ये केस हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है। जब हम पहली बार सुवर्णा के घर गए थे तो रिसीवर हुक से हटा के रखा हुआ था, क्योंकि फोन की दूसरी तरफ अमय था। ऐसा क्यों? सर, जैसा कि मैंने कहा कि उसने गीत को दुपट्टे के लिए फोन किया था और अमय उसके सामने के फ्लैट में रहता है, तो उसने गीत को फोन कर दिया होगा। तुम कौन से कलर की टी शर्ट पहनते हो छोटू, ये मैं बता सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पास कौन से कलर की टी शर्ट नहीं है ये मैं कैसे बता सकता हूं? ये बात अमय को कैसे पता है कि गीत के पास कौन से रंग का दुपट्टा नहीं है? नीले रंग का नहीं सर, वो वॉयलेट कलर का था। नीले रंग का था, मैंने खुद देखा। नहीं सर, उसके पास तो नीले रंग का दुपट्टा है ही नहीं। जो दुपट्टा गिरा था वो वायलेट था, लेकिन
लेकिन मैंने जानबूझकर अमया को यह बोला कि वो नीले रंग का दुपट्टा था, और ये बात सुनते ही अमय बिदक गए। अमय को यह बात कैसे पता कि गीत के पास कौन से रंग के दुपट्टे हैं और कौन से रंग के नहीं? शायद वो गीत को अच्छी नहीं, बहुत अच्छी तरह जानता था। शायद प्यार करता था उससे। सुवर्णा और गीत के मुताबिक मंदार सूर्य जिस किस्म का इंसान था, ऐसा हो सकता है कि उसने गीत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, या गीत को कुछ बुरा भला कह दिया और गीत ने शायद उसे गलती से मार दिया। उसके बाद बॉडी को ठिकाने लगाने का काम अमय ने किया। शायद इसीलिए अमय फोन पे हमें ट्रैक कर रहा है। लीजा, मंदार सूर्य के मर्डर का एग्जैक्ट टाइम और डेट रीचेक करके बता। हमें सुवर्णा से एक बार फिर से मिलना होगा। राठौड़ को फोन करके बोलो वहां पहुंचे। लेट्स गो। आप लोग फिर से आ गए? खिड़कियां चेक करनी है। ये घर सामने वाली खिड़की से साफ नजर आता है, और वो सामने वाला घर और किसी का नहीं बल्कि मिस्टर अमया देसाई का है, जीनियस मैथमेटिशियन। गीत, एक पहेली सुलझाओगी? अगर मंदार सूर्य का कत्ल 20 तारीख की शाम को हुआ, तो अमया देसाई ने अपने स्कूल से छुट्टी 20 की सुबह क्यों ली? जी, ज्यादा मुश्किल है? कोई नहीं, आसान कर देता। तुमने 19 तारीख को ऐसा क्या किया था इस वजह से 20 तारीख को मिस्टर अमया देसाई को स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ी? क्योंकि तुमने 19 तारीख को मिस्टर मंदार सूर्य का कत्ल किया, 20 तारीख को नहीं। राइट गीत? क्या बकवास कर रहे हैं आप? भाई जो आप सुन रही हैं, और आपने भी हमसे झूठ कहा कि आपको नहीं पता आपके पति कहां हैं। आपके पति ने आपको इस शहर में आके कॉल किया था, जिसके बाद आप डर गई थी। लेकिन यह बात तो आपको भी नहीं पता कि आपकी गैर हाजिरी में आपके पति इस घर में आए। राइट गीत? वो अचानक से आ गए और मुझे परेशान करने लगे। मैं बहुत डर गई थी कि 19 तारीख की शाम को तुमने उन्हें यहां मार डाला, और मिस्टर अमय देसाई ने अपने घर की खिड़की से ये सब होते हुए देख लिया। What? लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मंदार सूर्य की मौत 20 तारीख को हुई है। वो मंदार सूर्य था ही नहीं। हमें अभी तक असली मंदार सूर्य की लाश नहीं मिली। तुम ये बात कैसे कह सकते हो राउते? तो फिर वो लाश किसकी थी? इस सवाल के जवाब के लिए हमें अमया से मिलना होगा। सर, वो नीचे भाग रहा है। अर्जुन साहब, आखिर पकड़ लिया आपने मुझे। वैसे इंटेलिजेंट तो आप हैं ही, ये बात मैं पहले से जानता था। तुम गीत से ऑब्सेस्ड जो थे। ऑब्सेस्ड नहीं हूं, प्यार करता हूं मैं इससे। राइट, इसीलिए इसकी मदद के लिए झट से पहुंच गए, है ना गीत? लाश कहाँ है? और प्यार में अंधे अमया ने मंदार का खून छुपाने के लिए एक और खून कर डाला। अमया जानता था कि लोग मंदार को ढूंढना शुरू करेंगे, और आज नहीं तो कल सुवर्णा और गीत तक पहुंच जाएंगे।
और गीत हमसे सच नहीं छुपा पाएगी। इसलिए अम्या ने ये सारा मामला अपने हाथ में लिया। गीत, तुमने मंदार, मेरा मतलब है असली मंदार की बॉडी के साथ क्या किया? अम्या ने उसकी बॉडी के टुकड़े करके एक बैग में डाला, उसको कहीं फेंक दिया। और इससे पहले कि तुम्हारी बहन घर वापस आए, तुमने एसिड और फिनाइल की बोतलों से सारा फर्श साफ कर दिया। और अम्या, अब तुम हमें सच बता सकते हो कि तुमने मंदार सुरवे की असली लाश को कहां डाला? मुंबई पुणे हाईवे। इसलिए तुम अगली सुबह स्कूल से गायब थे। अगर ऐसी बारिश में रात को हाईवे पे ज्यादा देर तक वक्त बिताया जाए तो जुकाम हो जाता है। अम्या जानता था कि मंदार की मौत को छुपाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि किसी और को मंदार बना दो। हाँ, बस यही रास्ता है जहाँ बिना गरीबी और गंदगी देखे बिना आप कहीं आ जा भी नहीं सकते। बेघर हैं बेचारे, इनकी किसी को कोई परवाह नहीं है। अम्या को वो आदमी रोज दिखता था स्कूल जाते वक्त। आइडिया वहीं से आया। मैंने उस बेघर भिखारी को 20 की शाम को डंपिंग ग्राउंड में बुलाया और मार डाला। वैसे ही जैसे गीत ने मंदार को मारा था, फिर उसका चेहरा डैमेज किया ताकि उस लाश की शिनाख्त ना हो सके। उसके बाद मंदार के आधे जले कपड़े इसने पास ही में पड़े कूड़े के डब्बे में डाल दिए, जिससे जब हमें वो कपड़े मिले तो हम मंदार तक पहुंच जाए और हमें यह लगे कि मंदार मर चुका है। लेकिन सर इसमें इसका क्या फायदा हो सकता है? ये इसलिए ताकि हमें ऐसे लगे कि मंदार सुरवे की मौत 20 तारीख की शाम को हुई, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लिखा होगा, और हम गीत से 19 तारीख के बारे में कोई सवाल ही नहीं पूछेंगे। और वहीं हम गलत हो गए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उलझ के रह गए। हमें अच्छी तरह जानता था कि अगर हम गीत से 20 तारीख की शाम के बारे में पूछे तो हमें वो सब कुछ सच बता पाएगी जो सही था। लेकिन अफसोस अम्या, सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक नहीं चल पाया। गीत और अम्या, तुम दोनों ने जो कुछ भी किया वो भले ही प्यार के लिए किया हो, लेकिन कत्ल कत्ल होता है और हर गुनाह की सजा मिलती है। हम तुम्हें मंदार सुरवे और उस भिखारी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। चलो। सर एक चीज तो रह गई, फिर 19 तारीख की रात को लॉज में से लौटते वक्त वेटर ने किसको देखा था? मंदार तो मर चुका था ना? तुम्हें क्या लगता है छोटू? साक्षी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। पिछले कई दिनों से मैं इस गिल्ट में जी रहा था। तुम्हारी ये हालत का जिम्मेदार मैं हूं। थैंक यू साक्षी। थैंक यू।
नाटक कर रही थी। You disgust me, साक्षी आनंद। You disgust me. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।